जहां दिल्ली की हवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यानी आज 28 अक्टूबर को देश की राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 345 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 440 पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में है। प्रदूषण का यह स्तर स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी असर डालता है। वहीं रोगग्रस्त लोगों के लिए यह चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 28 अक्टूबर को राजधानी के कई इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। यह कि थोड़ा सा दिवाली के बाद थोड़ी जो एयर चली उससे थोड़ा फर्क है। अगर एयर नहीं चलती तो शायद बाहर नहीं आ पाते हम लोग, तो उसका फर्क लेकिन है। लगता है ज़्यादा रनिंग कर रही है या थोड़ा सा वॉक करते हैं तो गले में खराश महसूस हो रही है, रनिंग नोज भी है, पॉल्यूशन महसूस होता है। मुख्य परेशानियां देखी जाए पॉल्यूशन से तो क्या फील करते हैं, चाहे किसी भी एज के लोग हों, चाहे बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, तो क्या परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं इसमें? देखिए, बच्चे से लेकर अगर बुज़ुर्ग की बात करें तो बच्चों को भी वही सेम प्रॉब्लम हो रही है आजकल जो बुज़ुर्ग को जैसी है, उनको भी वही खांसी जुकाम वो दूर ही नहीं होता। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आज बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को हो जा रही है अगर वो घर से नहीं निकल रहे हैं, जो भी है। और बुज़ुर्गों के लिए तो आप सोचिए बिल्कुल इतना मुश्किल है। मीडियम मेरी एज करीबन 50 है और मेरे लिए बहुत खुद मुश्किल हो रखा है, तो बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत भारी है। लेकिन अब नहीं निकलते हैं तो सारे दिन भर घर पे भी कैसे बैठेंगे। लेकिन प्रॉब्लम बुज़ुर्गों के लिए बहुत है इस पॉल्यूशन की वजह से, चाहे वो घर के अंदर है चाहे बाहर है। घर के अंदर भी वही सेम सिचुएशन है, पॉल्यूशन घर के अंदर भी वही है। कोई हर किसी के घर में कोई फ़िल्टर, एयर फिल्टर नहीं लगा, कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छे घरों में उन्होंने फ़िल्टर लगा लिया, लेकिन उनके घर में तो नहीं है। वो बुज़ुर्ग वैसे ही फील कर रहे हैं जैसे बाहर और अंदर है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। रीज़न क्या मानते हैं दिल्ली की पॉल्यूशन को, अगर आपसे रीज़न अगर मैं बोलूँ केवल गाड़ियाँ हैं या ये फेस्टिवल क्रैकर हैं, तो इससे ज़्यादा शायद मेरे को ये लगता है कि हमारे यहाँ शायद क्लीनिंग की बहुत है, डस्ट बहुत है, डस्ट है एयर में, और वो ज़्यादा मेरे को लगता है। गाड़ियाँ तो हैं ही, खैर हमारे पास एक्सेस हैं, अब बैटरी वाली गाड़ी भी आ रही हैं, लेकिन अभी भी जो सीएनजी आई तो डीजल का थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सीएनजी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो कुल मिला के हम एकदम बॉर्डर पे बैठे हैं, एकदम बॉर्डर पे हैं, जहाँ पे ना तो इधर जा सकते ना उधर। जैसे ही बॉर्डर पे कुछ भी होता है या क्रैकर जलते हैं या कुछ भी, गाड़ियों का त्योहारों के टाइम पे गाड़ियाँ भी ज़्यादा बाहर आती हैं, तो वो और वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से शिवम पांडे जुड़ गए हैं। शिवम, दिल्ली की जो हालत है अगर देखा जाए प्रदूषण को लेकर तो बहुत बदतर स्थिति में है। क्या है, सरकार कितना पहल कर रही है, आगे का क्या कुछ अपडेट है? शिवम जी रवि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में तमाम प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली की हवाओं सुधरने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अभी महापर्व दीपावली गया है, उसके बावजूद पटाखे और सब पे बैन लगाने के बावजूद भी वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह से दिल्ली के अंदर धुंध सी पूरी जमी हुई है। कहा जाए कि इसको देखते हुए अब बुजुर्गों और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सारी बीमारियों का दिक्कतों का सामना होना पड़ रहा है। रवि जी, आज सुबह से दिल्ली की हालात बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करें कि दिल्ली में एक्यूआई का जो कि 35, ये आनंद विहार का इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण देखने को मिला है। जी रवि जी। वहीं शिवम, ये बढ़ता प्रदूषण किसका कारण हो सकता है? दीपावली में पटाखों का, या फिर गाड़ियों का जो प्रदूषण गाड़ियों की तरफ से है, या फिर दिल्ली में जो साफ सुथरे, जो शुरू से एक दावा किया जा रहा था सरकारों की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, या उसके पहले कांग्रेस का शासन रहा है दिल्ली में, जो एक शुद्धता होती है, एक साफ सुथरा जो शहर होता है, उसकी कमी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम बात करें कि किसकी कमी छिपाई जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक दूसरे पर करते रहते हैं। लेकिन वहीं सफाई की बात किया जाए कि एमसीडी में अभी बीजेपी की सरकार, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए, चाहे कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर तीन बड़े कूड़े का, देश की राजधानी के अंदर 3 बड़े कूड़े का पहाड़ बनाया गया है, लेकिन अभी हालात वहीं से बदतर है, गंदगी में फैली है। और गाड़ी की बात किया जाए कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं, क्योंकि पहले सरकार ने
राज्य सरकार ने ऑड इवन का भी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि दिल्ली वायु प्रदूषण या गंदगी के मामले में नंबर 1 बनती जाएगी। अपराध के मामले में भी दिल्ली नंबर 1 ही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही रवि जी। दिल्ली कोई ऐसे प्रयास नहीं कर रही कि जिससे दिल्ली सुधरे और आगे की देखा जाए, क्योंकि साफ सफाई भी देखा जाए, वायु प्रदूषण भी देखा जाए, लेकिन ऐसे हालात कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। रवि जी, शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी हमारे साथ साझा किए।